रातों रात तुम्हें करोड़पति बना दूंगा। किसी के चक्कर में मत आना, कब वो तुम्हें रोड़पति बना दे भरोसा नहीं है। कोई तुमसे कह दे कि रातों रात करोड़पति बना दूंगा, धनपति बना दूंगा, वैभवपति बना दूंगा, ना 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 ना, स्मरण रखना। लंकापति रावण को भी करोड़पति बनना था तो पहले तप साधना करी है महादेव की। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थी। जब संतान नहीं हुई तब गर्गाचार्य बाबा से कहकर शिव जी की आराधना करी, तब एक एक रानी से 11-11 संतान हुई। भगवान राम जब जाते हैं समुद्र को पार करने के लिए, जब आखिरी में देख लिया कि कोई योग नहीं बनता, तब शिव की आराधना करते हैं। भगवान नारायण सावन महीने में 108 कमल का पुष्प समर्पित करते हैं। ब्रह्मा माता ब्रह्माणी के साथ बैठकर तप साधना शिव की करते हैं। माता गायत्री शंकर जी का स्मरण करती हैं। मां सरस्वती जिनके पास स्वर नहीं थे वो नटराज को प्रकट कर कर उनसे स्वर मांग लेती हैं। ये कोई साधारण देवाधिदेव महादेव नहीं है, जो देवताओं को भी देता है तो मनुष्य को भी देता है, मनुष्य को देता है तो पशुओं को भी देता है, पशुओं को देता है तो पक्षियों को भी देता है। इसलिए उसका एक नाम पशुपति नाथ हो गया और उसका एक नाम जो पक्षियों में सरंब पक्षी होता है वो नाम पड़ गया। जरा ध्यान दे, स्मरण दे, आपकी भक्ति, आपका बल। दे दो पत्र, दे दो, क्या है इसमें, लाओ दे दो, लाओ दो पत्र, दो जल्दी। पत्र नहीं है ना, बस ठीक है, रखिए। एक भक्ति, एक बल, एक स्मरण आपके भीतर हो, विश्वास जागृत। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंदे बाएं बसा, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। कोई कहे रात रात में तुमको मैं करोड़पति बना दूं, कोई कहे मेरे पास में ऐसी विद्या है मैं यूं फेंक दूंगा गड़ा हुआ धन निकल जाएगा, मैं ऐसा कर दूंगा तुमको सारे दुखों से तुम्हें दूर कर दूंगा। दुनिया में कोई नहीं जिसकी किस्मत में जो लिख कर भेजा है वो उसको भोगना है। केवल देव अधिदेव महादेव मेरे राम, मेरे कृष्ण, मेरे शिव जिनका हम भजन करते हैं वो हमारे दुख को मिटा सकते हैं, हमारे कष्ट को मिटा सकते हैं। किसी की सामर्थ्य का कोई कहे तुमसे कि मैं तुम्हारे पास में दुख नहीं आने दूंगा, समझ जाना पक्का झूठेला। जो कह रहा है कि तुम्हारे पास दुख नहीं आएगा, भगवान कृष्ण कहां जन्म लिए थे? बोलो, जम के बोलो। अरे दुनिया के दुख हरने वाले को आधी रात में आना पड़ा, दुनिया के बंधन खोलने वाले को कारागार में। जरा विचार करिए, जो दुनिया के बंधन काटता है मृत्यु लोक में जन्म लेता है तो वो भी कारागार में आता है। जो दुनिया को उजाला फैलाता है वो भी आधी रात को आता है। जरा विचार करना, पृथ्वी पर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में जन्म लिया है, कोई तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारा दुख काट दूंगा, ना ना, किसी के चक्कर में मत आना। कोई तुमसे कहे ये विद्या कर लो, वो विद्या कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ये दोष लग गया, वो दोष लग गया, ना ना। सबसे बड़ा दोष होता है अपने पूर्व के कर्म का दोष। जो हमने पूर्व में करा है उसको हमें इस मनुष्य के शरीर में भोगना पड़ेगा, चाहे आप हो चाहे सियोर वाला महाराज हो, भोगना सबको है। कोई ऐसा नहीं जिसको नहीं भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। पृथ्वी पर आए हो तो भोगो। भगवान कृष्ण भी पृथ्वी पर आए, उनको भी जाना पड़ा, ब्रज छोड़ना पड़ा, मथुरा छोड़ना पड़ा, द्वारका जाना पड़ा। राम जी आए, उनको भी वन जाना पड़ा, जगह जगह ढोलना पड़ा। कर्म का भोग है, हमें भोगना है, वो कोई नहीं निपटा सकता। हाँ,
केवल एक काम हो सकता है, लिखने वाला देव होता है जिसने तुम्हारा भाग्य लिख दिया, भाग्य को बदलने वाला महादेव होता है जो बदल दे। लिखा उसने, लिख दिया, लिखन वाले ने लिख दिया कि तेरी किस्मत में ये दुख है, आन दो, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, बीमारी आएगी, कष्ट आएगा, रोग आएगा, सब कुछ होगा, पर तुम्हारा विश्वास शंकर जी के प्रति होना चाहिए कि आने वाला तो आएगा, शरीर है, सब कुछ होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, इसको आन दो। अपनी घर की दीवार इतनी मजबूत बनाओ कि पड़ोसी कील भी ठोके तो धम्म की आवाज ही नहीं आए। नहीं तो कई बार पड़ोसी उधर से ठोकता है और अपने घर में आवाज आती है। बोलो री जी सही है कि गलत है? पड़ोसी दीवार ठोकता है, आवाज अपने घर में आती है। किसी ने ईंट की दीवार ही नहीं बनाई, उसने ईंट नहीं लगाई, उसने गारा ही नहीं लगाया, उसने क्या करा? डायरेक्ट 4 सरिये लगाए, इधर से प्लेट, इधर से प्लेट, सीमेंट और कंक्रीट का घोल घोल के उसमें डालता गया। ईंट नहीं रखी, ईंट रखता तो आवाज आती। अब कंक्रीट की दीवार बना दी, सीमेंट की दीवार बना दी, उसमें कोई ईंट नहीं, केवल लोहा, पत्थर और सीमेंट, रेत। ऐसी मजबूत दीवार बनी कि अब वो उधर से ठोके तो की कील टेढ़ी हो जाए, पर वो दीवार के अंदर नहीं जाए। शंकर जी की कथा बस वही कंक्रीट की दीवार है जो ठुके भी तुम पता नहीं करे कहीं का। अब कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने टोना मार दिया, उसके भूत लग गए, उसके परीत लग गए, उसको ऐसा हो गया, उसको ना 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 ना, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई तुम्हारा बुरा कर दे। अगर बुरा करते होते तो सबसे पहले बिरला और अंबानी का करते, क्योंकि उनके पास बहुत माल है। कौन किसका बुरा करे? किसी के पास फुर्सत नहीं। आज के जमाने में जो फालतू है वही किसी के बुरा करने में लगा हुआ है, और बुरा करने में लगा है तो उसका खुद बुरा हो रहा है, दूसरे का बुरा नहीं कर पा रहा। तुम तो एक सहारा बोल बम का नारा है। बस कोई कह दे तुम्हारे यहां ये हो गया, तुम्हारे यहां ये हो गया, उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उससे कह देना महाराज जी तुम्हारे पांव किधर है, एक बार पकड़ा दो, बस पकड़ा बहुत। अरे महाराज जी दुख किस्मत में लिखा है, हमारा पेट दुखेगा ना महाराज जी तो तुम्हारा भी दुखेगा, हमारा दांत हिलेगा तो तुम्हारा भी हिलेगा, हम मरेंगे एक दिन तुम भी मरोगे। जब किस्मत में सब लिखा है तो महादेव के सहारे क्यों नहीं जीते हो? शिव के सहारे क्यों नहीं जीते हो? भगवान के भरोसे क्यों नहीं जीते हो? उसकी भक्ति पर दृढ़ता हो, उसका विश्वास प्रबल हो, भरोसा करो, भरोसा। बोल बम का नारा है, उसके सहारे हम जिएंगे। हमें कोई मतलब नहीं बाकी का क्या हो रहा है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। तुम लोग कितनी मस्ती में बैठे, तुमको ये तक नहीं मालूम था कि बाहर 1 नंबर का गेट टूट गया। बोलो मालूम था? बोलो जम के। बस जैसी मस्ती में तुम बैठे, आग लगे बस्ती में अपन, और तुम तो बढ़िया आराम से भजन में नाच रहे हो। तेरे डमरू की धुन सुन के मैं काशी नगरी आई, तुम तो नाच रहे, और वो खोज रहा। तुम देखो मस्ती का असर, वो बाहर कुछ भी हो रहा हो, तुम्हारे को कोई फर्क पड़ा? तुम तो बढ़िया सिर्फ पल्लू वल्लू लिए ना बैठे, और जरा सा, और पानी वाले तुम्हें पानी दे रहा है, फ्रूटी वाले फ्रूटी दे रहा है, बिस्कुट वाले बिस्कुट दे रहा है, टॉफी वाले टॉफी दे रहा है, संतरा वाला संतरा, केला वाला केला, ड्राई फ्रूट्स वाले ड्राई फ्रूट। तुम आराम से बैठ रहे, आराम से खा रहे, बाकी के लोग उधर कछु भी करे, अपने कोई फर्क नहीं। बस ऐसा कैसा ही तुम्हें अपने घर में रहना है। सास क्या कह रही है उससे मतलब नहीं, बहू क्या कह रही है उससे मतलब नहीं, पति ने क्या कह दिया, बेटे ने क्या कह दिया, जरा सी देर के लिए मुंह फुला के बैठ गए, फिर थोड़ी देर में गुस्सा
आ गया, थोड़ी देर में चिल्ला चोट करने लगे, थोड़ी देर में मन अपसेट कर लिया, मूड अपसेट कर लिया। ना 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 ना, कोई मूड अपसेट नहीं। आज से नियम लेकर जाती हूं, कहने वाला कहता रहे, अपन शंकर का भजन करते रहेंगे। जाओ कहे तो